शबनम, दुनिया के किसी ऐसा पहला देश बनेगा ये बांग्लादेश जी जो जैन जी इलेक्शन करा रहा है, जी जो आज की जनरेशन है वो करा रही है इलेक्शन। जी यही विरोध में उतरी थी शेख हसीना के। जी शेख हसीना की जिंदगी बचाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा, बिल्कुल। और इससे वहाँ की जो जनरेशन है वो खफा है कि शेख हसीना भारत ने कैसे जिंदा बचा ली और अपने यहाँ उनको शरण दे दी, राजनीतिक शरण। जी लेकिन इसमें आग में घी का काम कर दिया मोहम्मद यूनुस को, जैसे ही अमेरिका ने प्लांट किया कि आप अंतरिम चीफ ऑफ बांग्लादेश हैं, जी इंटरिम, वो और खतरनाक निकले। उन्होंने बजाय उस आग को जैन जी की शांत करने के उसको भड़काया, और अब उन्होंने अपना भी इंतजाम कर लिया है। वहां नई संसद के गठन के साथ साथ शेख हसीना को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक देने के साथ साथ मोहम्मद यूनुस ने यह और तय कर लिया कि वहां पे सामाजिक सर्वे की वोटिंग भी हो रही है कि वहां का राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए। अगर उस वोटिंग में आज कहीं मोहम्मद यूनुस के पक्ष में चला गया तो ये तो बहुत खतरनाक राष्ट्रपति साबित हो जाएगा, जो अभी इंटरिम होते हुए बांग्लादेश को जलवा सकता है और भारत के खिलाफ आग उगलवा सकता है। तो सवाल ये, क्या भस्मासुर तो नहीं साबित हो जाएंगे आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए मोहम्मद यूनुस? भारत की तो बात छोड़ो। देखिए, वो जो जैन जी की आप बात कर रहे हैं, जिसने शेख हसीना को उखाड़ फेंकने के लिए प्रदर्शन किए और इनको स्थापित किया, इस तरीके के चंटू बंटू तो इंडिया में भी लगे हुए हैं, जो हमारे युवाओं को भड़काने उकसाने का काम कर रहे हैं कि इस तरीके की, जैसा आपने अमेरिका की तरफ इशारा किया कि अमेरिका चाह रहा है कि जहां जहां मैं चाहूं मेरी तरह वाली सरकार आकर बैठ जाए जो उसके निजी हितों को साथ दे। इसीलिए तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। तो मोहम्मद यूनुस को पहले तो मैं भारत, क्योंकि मैं भारत की एक नागरिक हूँ, माना मैं ऑथराइज नहीं हूँ कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं भारत की तरफ से एक नागरिक होने के नाते कह सकती हूँ। नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की देश में जो है उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसकी आप मैं उसको भी अगर साइड रख दूं, मैं भारत की एक नागरिक होने के नाते भी गर्व से कह रही हूं, भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाओगे, आंखें फोड़ दी जाएंगी। और दूसरी बात, जो आप अपने देश के लिए आगे ले जाने का काम, युवाओं को सीधी राह दिखाने का काम करना चाहिए आपको, आप वो ना करके किसी के पिट्ठू बनकर बैठे और पड़ोसी देश भारत की तरफ आप सोच रहे हैं कि जो आग बांग्लादेश में लगाई गई थी वो भारत में लगा दी जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ के नागरिक में और वहाँ के नागरिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं आज वो जो सारे सो कॉल्ड चिंगू मुंगू मुल्ला हैं जो भारत में यहाँ पर हम देखते हैं डिबेट्स में बड़े बखान कर रहे होते हैं, जो 3 तलाक को जायज़ बताने पे लगे होते हैं, जो हलाला को जायज़ बताने पे लगे होते हैं, क्या आज वो सारे मुसलमान मुल्ला जाएंगे बांग्लादेश? जाना चाहिए उनको, भारत के हित में, वो हिंदुस्तान का खा रहे हैं। मैं बोल रही हूं, मैं आह्वान कर रही हूं उन मुल्लाओं से, और वो सो कॉल्ड जो मुस्लिमों के नेता बने घूम रहे हैं उनसे, जाइए बांग्लादेश, जाएंगे, मैं साथ चलने को तैयार हूं। नेतृत्व मुझसे कराना चाहे मैं करूंगी, आप करना चाहें आप करिए, चलते हैं बांग्लादेश। लेकिन क्या भारत के ये कुछ या अधिकांश मतलब परस्त जी, इस्लाम के नाम पे खाने वाले जी, हिंदुस्तान के हित में, जी, हिंदुस्तान के हक में बांग्लादेश की सीमा, हिंदुस्तान से बांग्लादेश की सीमा में घुसने की जुर्रत करेंगे? बांग्लादेश की सीमा की बात कर रहे हैं संजीव भाई, आप बांग्लादेश की सीमा की बात कर रहे हैं, अपने बॉर्डर पे खड़ा करके दिखाइए इन्हें। मेरा चैलेंज है, पूछ लीजिए इन 1-2 मुल्लाओं से जरा, भारत की एक सीमा के पास खड़े हो पाएंगे आधा घंटा भी? नहीं तो इनके दिलो जहन में अभी क्या चल रहा होगा इस वक्त जब बांग्लादेश सुलग रहा है और वो भारत के खिलाफ खड़ा होने की तैयारी में है? इनके दिमाग में ये, जितना मैं समझ पा रही हूं इन सब मुल्लाओं को, इनके दिमाग में चल रहा होगा कि टीवी में जब खड़े होना है तब तो कहना है नहीं हम भारत के साथ हैं, लेकिन अगर कहीं मुसलमानों की बात आएगी तो ये उधर पक्ष में खड़े, बेईमान हो जाएंगे बांग्लादेश के मुद्दे पे। भारत के बेईमान ही हैं ये लोग, भारत के लिए, भारत के लिए, मतलब भारत का खाएंगे, भारत में रहेंगे, भारत में सोएंगे, फिर बुरा मानेंगे कि मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं हम यहां पर। आप एक बात स्पष्ट कर दूं मैं आपको,
मैं उन चंगू मंगू मुल्लाओं की बात कर रही हूं जो मुसलमानों को भी बरगलाने का काम करते आ रहे हैं भारत में रहकर। भारत में रहकर। भारत की रोटी तोड़ेंगे, भारत में सारे ऐशो आराम चाहिए इन्हें, और फिर भारत की ईजड़ें खोदने का काम करेंगे। आज मेरा आह्वान है आपके माध्यम से, आए चलें बांग्लादेश चलेंगे हम सब मिलकर। फोन कर लीजिए सारे मुल्लाओं को। आप तो जानते हैं जो डिबेट में रहते हैं मुल्ला, क्या चलेंगे वो?